क्या कहा था तूने? बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं कि तेरे कितने हाँ। चल तेरे कितने रिलेशनशिप रहे हैं पता है देखो खुले बता रहे थोड़े से, अब ऐसे नहीं, आई चल कांट, 1 2 3 आई एम नॉट कितने पुटिंग साल इट की इन होगी बड़ी नंबर। भी तो होगी ना कि 30 अबव है नहीं 29 नंबर देने से हेजिटेंट है तो उसी से समझ लो कि भाई प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट है। और दूसरा चीज़, तुम लोग फीमेल के वर्ड्स पे ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भाई उसको कोई रैंडी ऑर्टन समझे। हम देखे हैं बहुत लोग, मतलब मेन चैनल पे तो हम क्या ही बताएं, क्वेश्चन एक तरह से इतना बार आता है कि डेली है कि एक ही क्वेश्चन है कि उससे पूछ ले क्या कि बॉडी काउंट कितना है उसका, ये उसका पास्ट क्या। अबे तुमको सच में लगता है कि वो बता देगी? तुमको धरना पड़ेगा, उसके बॉडी लैंग्वेज से धरना पड़ेगा, उसके नॉन वर्बल से पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको देखो, तुम बोले कुछ और, इसके मुंह पे ध्यान नहीं देना है कि क्या बोल रही है, तुम पहले देखो इसका बॉडी लैंग्वेज। छोड़ो ना, तुम पहले इसका बॉडी पूरा दिख रहा है भाई। तुमको सच में लगता है कि मटेरियल है, इसको तुम हाउसवाइफ बना सकता है? नहीं, इसको गर्लफ्रेंड से ऊपर कोई टैग दे ही नहीं सकता है। क्यों? और उससे भी ज़्यादा 1 नाइट 2 नाइट, उसके अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई भी इससे मतलब नहीं हो सकता है अट्रैक्टेड। खास करके जब इसको लॉन्ग टर्म की तरफ अगर सोचे कोई, कैसे सोच सकता है भाई? इस कैसे रिप्रेजेंट करेगी फैमिली के सामने? मतलब एक तरह से शादी इज़ वेरी सीरियस चीज़, बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। अब इसके जैसी दुद्धू लेके घूमेगी हर जगह। भाई कौन चाहता है कि उसकी बीवी इसे मतलब इस तरह से ड्रेस पहन के, वो भी पॉडकास्ट में कैमरा पूरा फुल HD 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड हो। अब ये लोग को एक तरह से डिल्यूजन आता है इन लोग के माइंड में। ये डिल्यूजन इन लोग का ये है ना कि क्योंकि मेल मेरी तरफ देखता है, मेल हमको मैसेज करता है, मतलब वो हमको चाहता है। अबे चाहता नहीं है, तुमको छोड़ना चाहता है, ठीक है? बस एक रात के लिए। वो भी अगर तुम उससे पूछ लो कि भाई देखो, एक रात के लिए तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन तुमको शादी करना पड़ेगा, भाई तेरे को कोई नहीं पेलेगा, फिर सब भाग जाएगा तेरे को छोड़ के। उसी दिन तुम लोग का डिल्यूजन खत्म हो जाएगा। तुम लोग को जो इंस्टाग्राम पे इतना सारा जो मैसेज आता है, तो तुमको लगता है कि मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आए नहीं है, बस 1 नाइट वाला वैल्यू है तुम्हारा। और यही से तुम लोग का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तुम लोग को लगता है कि 100 मैसेज हमको आया है पिछले 1 महीना में, और उसमें से हम छांट लिए हैं 20 ठो लड़का को, बहुत अच्छा लड़का है, हम किसी से भी शादी कर सकते हैं। तुम तो कर सकती है क्या? तुमको लगता है कि तुमसे कोई करेगा? तुम्हारा एक तरह से इस तरह से जो तुम दिखाती है, तेरे को लगता है कि नो। यही कन्फ्यूजन तुम लोग दूर करो अपना। मैसेज जो तुम्हारा इनबॉक्स भरा हुआ है, कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बस पेल के भागेगा तेरे को। उससे ऊपर तेरे को कोई दर्जा नहीं दे सकता है। तुम खुद सोचो, बाकी को छोड़ो। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक बेटा हो, ठीक है? उसका एज 25 26 शादी लायक है। तुमको लगता है कि तुम अपने जैसी लड़की से इसका शादी कराएगा? बिल्कुल नहीं। तुमको पता है कि तुम कैसी है। वहाँ तो तुम्हारा सारा डिल्यूजन ख़त्म हो जाता है। वहाँ तो तुम सेलेक्ट करिए एकदम बेस्ट से बेस्ट। हम देखे हैं बहुत लोग जो इस टाइप की मॉडर्न फीमेल है ना, वो कभी नहीं चाहती है कि उसका बेटा इस टाइप की मॉडर्न फीमेल से शादी करे। ध्यान देना, ज़्यादातर जो मॉडर्न फीमेल से शादी करवाती है वो लोग ट्रेडिशनल होती है। उसको लगता है कि हाँ नया ज़माना है, अच्छा है, इंग्लिश बोलेगी बहू रानी मेरी। उन लोग को पता ही नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो नहीं चाहता है कि भाई ना छाटो ही सबको, गांव का गंवार गांड को ले आएंगे, लेकिन इसको नहीं लाएंगे। 29 हाँ 29 है। 29 में 2 या 3 तो बने होंगे। एक तो स्कूल में हो जाता है बच्चा, बचपन वाला, फिर कॉलेज वाला, फिर कॉलेज के बाद वाला। चल ठीक है, हाँ 3 मान लगा। लेते हैं। और हाँ, फेस देख के शादी मत करना भाई, फेस देख के शादी मत करना। क्यों? क्योंकि एज इसका 35, मैक्सिमम इसका कितना भी ब्यूटी, कितना दिन तक चलता है ब्यूटी? तुम कोई भी फीमेल हमको दिखाओ जो 35 के बाद सुंदर है, मजाक नहीं कर रहे हैं। 35 के बाद सुंदरता ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से डाउन होता है, अजीब लगता है भाई। मेकअप पोतने के बाद और अनअट्रैक्टिव लगता है बेसिकली। कितना भी खाना खाए, वो कार्डो डाल के रखे, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ब्यूटी गिरता है तो गिरता है। तो तुम खुद सोचो एक बार कि 28 में तुम शादी किया, 7 साल का वैलिडिटी है उसका ब्यूटी का, वो भी फेडिंग ब्यूटी है उसका। तो ब्यूटी के अगर आधार पे कर रहा है ना शादी, बहुत दिक्कत में फंसेगा भाई तू। अच्छा Oh God, चल हाँ छोड़ दे। सबसे ज्यादा प्यार था तेरे को कभी प्यार हुआ है? हाँ, मुझे प्यार ही होता है यार। क्या? मैं थोड़ी हूँ वो टॉक्सिक वाली हूँ मैं। Toxic टॉक्सिक वाली? इन द सेंस, टॉक्सिक नहीं कहेंगे, लेकिन आज की जनरेशन इसे टॉक्सिक कहती है। आई एम ओल्ड स्कूल मैन, आई एम नॉट टॉक्सिक। मुझे है कि यार, मतलब लोग कहते हैं कि यार व्हाई डू यू एक्सपेक्ट सो मच, एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होनी चाहिए, हाँ। इतनी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। बकवास देखो इसका, अपने आप को ओल्ड स्कूल बोल रही है। इसका फाटक खुला हुआ है, इसको देख के नहीं लग रहा ओल्ड स्कूल है ये। कोई स्कूल नहीं है ये खाली गेट है, खुला हुआ गेट।